अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी जनाब, आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है और पहले जुम्मे हम सब की दावत है नानों के घर। नानों के घर अफ्तार दावत के लिए मैंने अपना ये जैकेट फ़्रॉक सेलेक्ट किया था। लॉन्ग कट फ़्रॉक है ये, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नफीस स्टिच हुआ हुआ, साथ कैप्री है इसकी, बड़ा क्यूट सा मुझे लगता है ये अंगरखा फ़्रॉक, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। साथ में इसके मेरे खुद सा वियर करने का दिल था क्योंकि ज़रा देसी टच आज दिल चाह रहा था देने का। गुस्सा दो थे मेरे पास, एक ब्लैक एंड गोल्डन एंड दूसरा ब्राउन ब्राउन शेड में। समझ नहीं थी आ रही कि कौन सा मैं इसके साथ वेयर करूं क्योंकि ड्रेस के साथ ना काफ़ी मुझे डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। मैंने दोनों बार 2-3 दफ़ा गुस्सा ट्राई किए पहन पहन के। अपनी बहन से भी मैंने हेल्प लेना चाहिए पर वो मैडम अपने आप को सजाने संवारने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, इसलिए मुझे जो भी करना था अपने बलबूते पर करना था। और काफ़ी मुश्किलों से मुझे एट द एंड मैंने इसी को डन किया। ये बेसिकली मुझे गिफ्टेड था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये कुर्ता गिफ्ट किया था, बड़ा क्यूट लग रहा था इसके साथ। बिल्कुल मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग जा रहा था और जी मैंने कहा चलें जी भाई इसी को आज ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इसको वियर किया था और रमज़ान का महीना था, मैंने कहा चलें इसी को ट्राई कर लेते हैं, उनको भी स्वाब मिलेगा इसी बहाने। और जी यहाँ पे हम लोग रेडी शेडी होके जा रहे थे, नानों का घर पास ही था इसलिए मैं और मेरी बहन जो है हम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम लोग मामा पहले ही चली गई हुई थी, हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम ले रहे थे तैयार होने में, इसलिए हम अभी आ रहे थे। यहाँ पे वेट हो रहा था दरवाज़ा खुले और जी दरवाज़ा खुलते ही नहीं हमने अंदर चले गए और सब कुछ हमारे जाने से पहले ही जी उन्होंने रख दिया हुआ था क्योंकि हम एट द एंड पहुँचे थे। सारे एहतमाम बर्तन वगैरह टेबल शेबल सब कुछ सेट वेट था, सिर्फ कमी थी मेरे व्लॉग की। मैं भी एंट्री मारी मैंने और सारा कुछ जी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि अपने व्यूवर्स को साथ साथ अपडेट्स देना हमारा ज़रूरी होता है। और जी ये सारी तैयारियां ऑलमोस्ट डन थी, काफ़ी ज़्यादा बर्तन रखे हुए थे क्योंकि 2-3 फैमिलीज़ थी, हालाँ की फ़ैमिली थी, मामू की फ़ैमिली थी, हमारी फ़ैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 4 फैमिलीज़ की यहाँ पे दावत थी, काफ़ी बड़ी अरेंजमेंट्स हुई हुई थी। यहाँ पे बच्चों के लिए जी सेपरेट इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था जिसमें मैं भी इंक्लूड थी, मैं बच्चों की सरदार थी जिसने अंदर हैंडल करना था सबको। यहाँ पे मज़ेदार से दही भल्ले मामी ने बनाए हुए थे और समोसे, होममेड समोसे थे और इसकी जो पट्टी है वो भी होममेड थी। और ये सैंडविचेस बनाए हुए थे, क्लब सैंडविचेस, फ्रूट चाट, समोसे, रोल, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, पकोड़े, कटलेट्स, पास्ता, दही भल्ले, फ्रूट चाट, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उन्होंने बनाई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर मुझे बिठा दिया हुआ था बच्चों के साथ कि जी मैंने, मेरी ड्यूटी थी यहाँ पे बच्चों को मैंने जी ध्यान रखना है कि सब बच्चे जी अच्छे से रोज़ा खोलें। उनके प्लेटर्स बनाकर देने थे और अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम था, बच्चा पार्टी मेरे इर्द गिर्द मौजूद थी, मेरा सर खा रही थी। यहाँ पे मैंने अपनी कज़न सिस्टर को बोला कि चलो भाई मेरी हेल्प करवाओ और प्लेटर्स बना कर देते हैं सबसे पहले बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए नया नया होता है। आज 2-3 बच्चों ने रोज़े रखे हुए थे, हमने कहा चलें जी पहले उनके प्लेटर्स बनाते हैं। यहाँ पे एक एक समोसा, रोल, सैंडविचेस सब कुछ डाल के हम बच्चों को देंगे ताकि उनको जो दिली खुशी होती है वो ज़्यादा मिले, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है। सारे कज़न्स आपस में बैठे हुए थे, बड़ा ही प्यारा सा माहौल हुआ हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। और ये जी सारी मेरी कज़न्स प्लेटर्स बना रही थी, 2-3 बच्चियाँ थी मेरी जितनी, उनको मैंने कहा चलो भाई मेरी हेल्प कराओ आप लोग भी साथ। और ये एक बड़ी ही ज़रा, अब मैं क्या ही इनकी तारीफ़ें करूँ, बड़े अच्छे तरीके से ये डाल रही थी, तो इनको पता था व्लॉग बन रहा है इसलिए ये ज़्यादा थोड़ी एक्टिव हुई हुई थी। यहाँ पे मेरा प्लेटर एक बन गया था। मैंने अभी ड्राई चीज़ें इसमें ऐड की थी क्योंकि फ्रूट चाट, दही भल्ले वो बच्चों की चॉइस पर मैंने रखा हुआ था। अफ्तारी के बाद जिन नमाज़ें वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पे छम छम हो रहा था, कज़न्स वगैरह आपस में जब मिलते हैं तो यही सब कुछ होता है। काफ़ी ज़्यादा बातें, गॉसिप्स, खेलना कूदना और यहाँ पे जी अपने बचपन के दिन हम लोग याद कर रहे थे, छम छम खेल रहे थे बैठ के आपस में, बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देख के। स्कूल लाइफ में हम लोग ये करते होते थे, उसके बाद आज काफ़ी अरसे बात किया तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद जी सारा एंजॉयमेंट कर कुर के हम लोग यहाँ पे घर की तरफ आ रहे थे। मैं, मेरी सिस्टर, हमारी कज़न्स वगैरह वॉकिंग डिस्टेंस पे था, वॉक करते हुए हम आ रहे थे, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। घर आकर ही नमाज़ पढ़ी मैंने, साथ में थोड़ा कहवा बनाया, कहवा पिया। केटल में हम बना लेते हैं ज़्यादा सा कहवा, क्योंकि कहवा इज़ कंपल्सरी फॉर मी, चाहे कुछ भी हो मैं लाज़मी कहवा पीती हूँ, रात को गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो कहवा लाज़मी होता है, क्योंकि कहवे के साथ हमारा जो
जितना भी आप लोग थोड़ी सी ओवर ईटिंग अगर कहीं कर भी लेते हैं तो वो हमारा बैलेंस हो जाता है। तो आप लोग भी लाजमी कहवा ट्राई किया करें। लेमन ग्रास का कहवा है, बेस्ट कहवा होता है। इसके अलावा आप लोग टी बैग का कहवा भी यूज़ कर सकते हैं। नमाज के साथ साथ मैं कहवा ट्राई कर रही थी, कहवा भी साथ मैंने रख लेती हूँ ताकि नमाज पढ़ने तक वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और अच्छे से मैं उसको पी सकूँ। उसके बाद नमाज के बाद रमज़ान है, जैसे कि ये कुछ आयात हैं छोटी छोटी, हमें इनको साथ साथ पढ़ लेना चाहिए, अपनी ज़ुबान पे रवा रखना चाहिए इन आयात को। कुछ सूरतें होती हैं जो कंपलसरी होती हैं हमें रात को पढ़ने के लिए, क्योंकि जुम्मा मुबारक था इसलिए इस सूरत का हफ़ लाज़मी होती है। सुबह मेरी मसरूफ़ियत की वजह से पढ़ी नहीं गई, इसलिए मैंने कहा अब टाइम था तो जी इसको पढ़ लें हम। और ये सब पढ़ने के बाद नमाज वगैरह के बाद फिर से भूख स्टार्ट हो रही थी, तो जी मैंने कहा दूसरी शिफ्ट लगा लें। शवारमा मंगवाया और उसको केचप मायनीज़ के साथ मैंने इंजॉय किया। इसको मैंने खुद मज़ीद फीलिंग इसमें कर ली, क्योंकि बाहर वाले शवारमा में इन्होंने बड़ी कंजूसी मारी होती है और जी तसल्ली नहीं थी हो पा रही, इसलिए मैंने मज़ीद इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके, क्योंकि आजकल रमज़ान है कुछ ना कुछ घर में पड़ा होता है जिसकी वजह से हम ये सब बना सकते हैं। चिकन वगैरह था, मायो केचप भी था, मैंने मज़ीद इसमें अपनी मर्ज़ी की फिलिंग करके और इसको मज़ेदार सा लजीज़ शवारमा अपना रेडी किया। और नमाज के बाद इसको मैंने इंजॉय किया। साथ साथ फ़ोन यूज़ कर रही थी, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह जो बनाए होते हैं उनकी एडिटिंग भी ज़रूरी होती है, काफ़ी टाइम टेकिंग है ये सब भी, इसलिए ये सब किया और साथ में अपना शवारमा इंजॉय किया, साथ में बातें शातें की। और जी बड़े मज़ेदार ये मेरा जूसी सा शवारमा बन गया था और चीज़ भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। मेरा लजीज सा शवारमा देख के पास बैठी मेरी भूखी बहन के मुंह में भी पानी आ गया था, वो भी मेरे तल्ले डालना शुरू हो गई थी कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो फिर मैंने अपनी बहन होने का फ़र्ज़ अदा किया और आधा शवारमा पकड़ के उसको दे दिया। और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ का फ़र्ज़ अदा किया और आधा शवारमा पकड़ के उसको दे दिया। और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी। मेरी रैंडम शॉपिंग थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। बड़े प्यारे से ये झुमके थे, फैसलाबाद के झुमके थे, बल्कि झुमकियाँ थी बहुत क्यूट। लॉन के ड्रेसेस, जैसे कि आगे मौसम आ रहा है हमारे लॉन का, तो उसके साथ बहुत ही प्यारी ये झुमकियाँ जाएंगी। किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं लॉन के। और उसके बाद ये फॉमी जानमाज थे, बहुत ही प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे फेवरेट जानमाज हैं। ये मैंने अपने फ्रेंड को उसकी शादी पे गिफ्ट करना था, इसलिए मैं लेकर आई थी। एंड सेकेंडली ये जानमाज मैंने परचेज़ किया था, ये भी मैंने गिफ्ट करने के लिए ही परचेज़ किया था। माशाल्लाह दोनों के मुझे प्रिंट्स और डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आए थे और इंशाल्लाह जिनको दूंगी उनको भी बहुत पसंद आएंगे, उम्मीद है। और रात को बेड टाइम ये चॉकलेट मैंने कहा नट्स वगैरह ले लें, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है तो ऐसी चीज़ें सारा दिन खाई नहीं जाती। रात के टाइम क्रेविंग्स होती हैं कुछ नमकीन की, कुछ मीठे की, तो ये सब चीज़ें हम रात को फिर खा लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोग को चाहिए, आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप लोग लाजमी इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जी हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले और हम बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकें। आप लोग लाजमी इनको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और डेली हमारे व्लॉग्स देखा करें आके, अपनी राय भी हमें दिया करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का कंटेंट शेयर करें। और हमारी कोशिश होती है बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के आगे सर्व करें, क्योंकि अभी हम स्टार्टर्स हैं, सो थोड़ी एफर्ट हमें काफ़ी करनी पड़ती है, कुछ गलतियाँ भी करते हैं हम लोग, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम जाएंगे, लाजमी कोशिश करते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। अल्लाह हाफिज़।